क्या हुआ जब शिवलिंग को बचाने स्वयं हनुमान जी दौड़े चले आए और फिर जो हुआ उसे देखकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार जब देवेंद्र जी के मोहल्ले वाले श्रावण मास की शिवरात्रि पर महादेव को कांवड़ चढ़ाने इच्छापुरी मंदिर के लिए निकल रहे थे, तभी देवेंद्र को उनके एक पड़ोसी ने बताया कि यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है। मेले में कई राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं और विशेष पूजा भी करते हैं। श्रावण मास की शिवरात्रि पर हजारों कांवड़िए हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख से गंगाजल लाकर महादेव को कांवड़ चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने वालों की इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। इस वजह से इस मंदिर का नाम भी इच्छापुरी पड़ा और यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो अवश्य ही पूरी होती है। ये सुन देवेंद्र भी उनके साथ निकल गए और अपनी बहन के लिए मन्नत मांगने चले गए। दोस्तों, जब देवेंद्र जी इच्छापुरी मंदिर पहुंच जाते हैं तो वह भोलेनाथ को श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक करते हैं और अपनी बहन के लिए मन्नत मांगते हैं। देवेंद्र जी बताते हैं कि वहां पहले से ही शिवलिंग को दूसरे मंदिर में स्थापित करने की तैयारी चल रही थी। तभी अचानक उसी समय इच्छापुरी मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। दोस्तों, देवेंद्र जी बताते हैं, जब मंदिर के शिवलिंग को दूसरे मंदिर में स्थापित करने की तैयारी चल रही थी तो मंदिर परिसर के लोग शिवलिंग को वहां से हटाने आते हैं। मंदिर के जो पुजारी थे वो बार बार मंदिर परिसर के लोगों से कह रहे थे कि शिवलिंग को मत हटाओ वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, लेकिन उस पुजारी की बातों को सबने अनसुना कर दिया। जैसे ही शिवलिंग को हटाने के लिए मंदिर के परिजन आए तो तभी अचानक से एक अजीब सा दिखने वाला बंदर सबके सामने आ जाता है और शिवलिंग के पास आकर बैठ जाता है। ये सब देखकर देवेंद्र जी के साथ साथ वहां खड़े सभी भक्तजन बहुत घबरा जाते हैं। वे वानर इतना विशाल और डरावना था कि कोई भी उसे वहां से हटाने की कोशिश नहीं करता। देवेंद्र जी बताते हैं कि मंदिर परिसर के लोग उस वानर को शिवलिंग के पास से हटाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, परंतु वह वानर वहां से 1 इंच भी नहीं हटा और वह वानर इतना गुस्से में दिख रहा था मानो वह किसी भी समय किसी पर भी हमला कर सकता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। देवेंद्र जी बताते हैं कि यह सब देखकर वह बहुत हैरान रह गए। आखिर यह वानर इस शिवलिंग को छोड़ क्यों नहीं रहा। तभी मंदिर का पुजारी कहता है कि अभी भी टाइम है, यहाँ से चले जाओ और भगवान शिव से अपनी गलती की क्षमा मांग लो, वरना ये वानर रूपी आपको छोड़ेगा नहीं। मूर्खो, तुम इतना भी नहीं समझ पा रहे हो। इस शिवलिंग की रक्षा करने वाले वानर के रूप में स्वयं हनुमान जी आए हैं। पंडित जी की बात सुनकर मंदिर परिसर के लोग बहुत डर जाते हैं और भोलेनाथ से अपनी इस गलती की क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, देवेंद्र जी बताते हैं कि भगवान का यह चमत्कार देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और इस घटना के बाद आज भी उन्हें याद है और वह भोलेनाथ को जब भी वह शिव जी का जलाभिषेक करते हैं तब भी उन्हें इस खास मंदिर की याद आती है और इससे जुड़ी हुई खास कहानी की भी। देवेंद्र जी बताते हैं कि इच्छापुरी मंदिर जाने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हो गई और देवेंद्र की बहन भी पहले से स्वस्थ थी और उनको भी एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। यदि दोस्तों आपके साथ भी भगवान का कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।